हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी, वेलकम टू माय क्लास। आज कुछ क्वेश्चंस हमने जेई एडवांस के लाए हैं बच्चों। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जेई मेन के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे। एक्चुअली मैं आपके साथ थियरी शेयर करने वाला हूं, आराम से आप थियरी, मैं चाहता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करो, क्योंकि वो ज़्यादा डेफिनेटली इट विल बूस्ट यू अ लॉट माय फ्रेंड, बिकॉज दिस इज जेई एडवांस एग्जामिनेशन। चलो उसमें से मैंने किस तरह के क्वेश्चंस आपको सेट किए हैं देखो थोड़ा बच्चों। लेट्स स्टार्ट द बैटल। चलो दिख गया? यस सर, बहुत अच्छी बात है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। गिवन एज्यूमिंग इच सॉल्ट टू बी 90% डिसोसिएटेड। क्या बोला है कि हर सॉल्ट भैया 90% डिसोसिएट है, तो दिमाग में तुरंत आ गया कि अल्फा की वैल्यू सर जी 0.9 है। वाह जी वाह, चलो बहुत अच्छा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कहता है इसमें से बोल किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा आ जाएगा। चलो बहुत अच्छा। आपको पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम आई राइट? क्या ये सही है क्या? बिल्कुल यही तो है, बिल्कुल। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जल्दी बता दो बच्चों। टीबी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत अच्छा। अब देखो भैया डेल्टा टीबी ये तो सबके लिए सेम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा। ये क्या है? ये होता है बीपीटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो सेम ही है। चलो यानी हम देख रहे हैं मेरा टीबी बचा, यही तो है। टीबी क्या है? सॉल्यूशन है। बीपीटी ऑफ सॉल्यूशन, यही तो है। तो कहता है कि बोलो कि कौन सा सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। अच्छा एम देखो जो आपकी है डेसीमोलर है, यहां भी डेसीमोलर है, यहां भी डेसीमोलर है, यानी एम हर जगह कॉमन आने वाला है। के भी तो के का जो है कांस्टेंट तो वो सबके लिए सेम होता है। तो भैया कौन सा फैक्टर वेरिएबल है? आई। सॉरी। अब देखो अगेन सो सॉरी। अब देखो बच्चा, आप देख रहे हो कि आई की वैल्यू अब जज की, ये दोनों तो भैया सब सेम है। अब आई की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट तो उसका ही ज्यादा होगा। अरे वाह, आई मतलब क्या? वेंट ऑफ फैक्टर। तो चलो बच्चों धज्जियां उड़ाते हैं इस क्वेश्चन की। बहुत अच्छा। देखो Al2SO4 होल थ्राइस है, आपको पता है Al2SO4 होल थ्राइस विल ब्रेक लाइक दिस 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। अच्छा अगर 90% हो या कुछ भी डिसोसिएशन हो, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन कंसंट्रेशन होता, जैसे अगर यहां पे 0.5 होता तो अपन लिखते कि जी भाई 0.5 माइनस एक्स देन फर्दर सो ऑन, लेकिन ऐसा तो है नहीं। 90% बोले या कुछ भी बोले, सब में 90% है। कितने आयन बन रहे हैं बच्चों? कितने आयन बने जल्दी बता दो? 5। यानी आई की वैल्यू जो होगी इसकी कहीं ना कहीं 5 को टच करती हुई निकलेगी। बहुत अच्छा। अगर मैं इसकी बात करूं BaCl2 की, तो आपको पता है BaCl2 अगर ब्रेकडाउन होगा बच्चों तो क्या होगा? Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, यही तो होता है। बिल्कुल। अच्छा अब Ba2 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा? अगर मैं लमसम फिगर मान लूं तो ये 5 होगा, और यहां पे कितना होगा? 3। ठीक है, लेकिन देखो अगर कंसंट्रेशन दिया होता तब हम लोग अल्फा का फॉर्मूला लगाते हैं ना, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये डेरिवेशन आप लोग को शायद कराया था AX/BY का, लेकिन वहाँ दिया हुआ नहीं है, तो फिर फर्दर हम इसको आगे जाएंगे नहीं इस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट करके कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद है ना? हाँ, तो मैंने मान लिया कि भैया 100% के आसपास जाना है, क्योंकि कंपेयर तो करना है। अब डेसीमोलर Na2SO4, आपको पता है Na2SO4 कैसे ब्रेक डाउन होने वाला है बच्चा? दैट इज 2Na प्लस एंड SO4 2 माइनस। कितना है इसका जल्दी बता दो? BaCl2 2Na, ये भी 3 है। बहुत अच्छा बात है। अब खत्म। अब देखो किसकी आई की वैल्यू ज्यादा तुमको दिख रही है? अरे सर जी वो, यानी बी और सी तो होने से रहा। ठीक है, आई की वैल्यू जिसकी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा, नहीं ए तो होगा। अब एक बार डी देख लें। अ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम, यानी ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो गया? अगर इसका 1 लीटर इसका 1 लीटर, दोनों 2 लीटर हो गया, तो यानी पार्टिकल्स तो पर लीटर घट गए ना। तो यानी यहां अगर 3 है तो 1.5 हो गया, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 1.5 प्लस 1.5 क्या होगा? 3 तो 5 से कम है ना दादा। बहुत अच्छा, यानी सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 1।
और एक चीज याद रखना, अगर पूरा कंटेंट दिया हो, जैसे डेटा पूरा दिया हो, जैसे ax by अगर डेटा दिया हो बच्चा, तो इस चीज को ध्यान से समझना, x a y प्लस y b x माइनस, यही तो होता है। आ गया समझ में? यस। इस केस में याद करो, मैंने बताया था अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो यहां क्या लिखते हैं, 0 0, जब टाइप इज इक्वल टू 0 था, 1 माइनस अल्फा, यहां क्या लिखेंगे x अल्फा, और यहां क्या लिखेंगे y अल्फा, याद है? यस सर। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा डिवाइडेड बाय 1, एंड i इज इक्वल टू i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा बाहर x प्लस y माइनस 1 लिखते हैं क्या? बिल्कुल। तो अल्फा इज इक्वल टू x प्लस y, सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, i माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस y माइनस 1, याद रखना। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अगर इस राउंड में गए बच्चों तो i की वैल्यू सॉल्व करते करते दिन महीने निकल जाएंगे, यहाँ कंपैरिजन है तो पूरा मत जाना, क्योंकि समय भी बचाना है। ऐसा नहीं कि अरे सर अभी ऐसा क्या Al2SO4 को मैं तोड़ूंगा, अरे वाह बहुत अच्छा, लो SO4 को तोड़ दिया, क्या लिखोगे सर, 2Al3 प्लस 3SO4, सर 2 माइनस, सर यही तो x है मेरा, हाँ सर बहुत अच्छा, यही तो y है, तो चलो सर मुझे अल्फा बताओ, अल्फा 90% है, यानी 90/100 है, बहुत अच्छा, i माइनस 1, x की वैल्यू 2 प्लस 3 माइनस 1, पूरा लगे सॉल्व करने एकदम धमाधम। हमारे आमिर सर जो बैठे हुए हैं, हमारे जो वीडियो टीम में हैं, वो भी बैठे हुए हैं कि सर कर क्या रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है एक क्वेश्चन को आपको बनाने में, और कितना जल्दी आप बना सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसको सॉल्व करोगे कि भैया 9/10 दैट इज i माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 2 5 माइनस 1 4। अब देखो क्या लिखोगे, 9 इंटू 4, ठीक है, अपॉन 10 प्लस 1 इज इक्वल टू i, अरे 36/10, 3.6 प्लस 1 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 4.6। इतना ताम झाम करके तो 5 लिखा था, तो क्या गलत लिखा था बच्चों? तो दैट मीन टू से क्वेश्चन की अप्रोचिंग पावरफुल होनी चाहिए। जब इस तरह से कंपैरिजन तो एस्टिमेट कर लो, तो i की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में, ए इज द ऑप्शन। तो क्या है बच्चों, एक क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, उतनी ताकतवर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, उतना बेहतरीन स्मूथ नॉलेज होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन को कोई पर्सन अगर 10 मिनट में बनाता है तो क्या आप उसको 1 मिनट में बना सकते हो? दैट्स द थिंग माय फ्रेंड। क्लियर टू यू? यस सर। चलो अब समय बर्बाद बिना किए बच्चों आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, समझो मेरी बात। बहुत अच्छा, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 120 ग्राम ऑफ नेप्थोइक। ये जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसको थोड़ा समझो। क्या है 120 ग्राम ऑफ नेप्थोइक, मैंने इसको मेंस में भी आपको एक बार कराया है, इसका क्लासरूम में भी कराया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार है, झन्नाटेदार है। तो कैसे होगा देखो, 120 ग्राम ऑफ नेप्थोइक एसिड इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। समझ में तो आ गया भैया, मास ऑफ द सॉल्यूट है आपका 20 ग्राम। बोल, बहुत बढ़िया। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा नेप्थोइक एसिड का, जल्दी से बता दो तो भैया 11। कार्बन का कितना होता है बच्चा, सर 12 होता है। 12 इंटू 11 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, दैट इज 12 इंटू 11 कितना होता है, 132 प्लस 8 प्लस 32, वाजिबा, बहुत अच्छा, यानी क्या हो जाएगा 172 ग्राम। चलो नेप्थोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हमको मिल चुका, वो है कितना, 172 ग्राम। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? उसके बाद वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है आपका, 50 ग्राम। बहुत अच्छी बात है। केएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है भैया, 1.72 केल्विन केजी पर मोल। वाजिबा सर। कहता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना है, 2 केल्विन। वाजिबा सर, यानी डेल्टा टीएफ कितना गिवन, डेल्टा टीएफ गिवन है बच्चा 2 केल्विन। बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, द वेंट ऑफ फैक्टर निकालो। अच्छा जी बच्चा, वेंट ऑफ फैक्टर निकालने बोला। अब क्या करें भैया, वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है आई इंटू के एफ इंटू एम। बहुत अच्छा, चलो डेल्टा टीएफ व्हाट वी नो दैट इज द 2 केल्विन, पुट हियर आई वी डू नॉट नो, एंड के एफ इज इक्वल टू 1.72, एंड व्हाट इज मोलालिटी, दिस इज मोलालिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बच्चों क्या करते हैं, WA अपॉन MA अपॉन WB मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूं क्या, क्योंकि ग्राम में है। बहुत अच्छी बात है। चलें
आ गया समझ में? बहुत अच्छी बात, बेहतरीन। चलो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, समझो मेरी बात बच्चों। चलो अब डेटा पुट करें, 2 इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 1.72, डब्ल्यू ए क्या 20, डब्ल्यू बी क्या 172, सॉरी डब्ल्यू ए 20, एम ए क्या 172, डब्ल्यू बी क्या 50 मल्टीप्लाई बाय 1000। डायरेक्ट लिख दूं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं? क्या ये और ये आपका कैंसिल होगा? क्या ये आपका इसके साथ कैंसिल, ये 0 इसके साथ कैंसिल, 5 2 10, बहुत अच्छा। ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू 2i, और i इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों 1/2। क्या सर दिख रहा है क्या आपको? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? i इज इक्वल टू 1/2 एंड आंसर विल बी 0.5। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज a इज द करेक्ट ऑप्शन। That is the thing. Okay my friend, that's good. Now I'm going to discuss the next question. जल्दी next question की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं, और next question की तरफ बढ़ने के बाद देखते हैं आगे क्या होता है। What is in question number 3? चलो इसको पढ़ो, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन है। जेईई एडवांस में डाल दिया था कि आपके दिमाग को थोड़ा सा आप अपने यूज करो, देखो समझो चीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इट इज गिवन अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। ये आपका सिलेंडर है बच्चों, ठीक है, और ये किसके साथ है आपका ये किया हुआ एक मूवेबल पिस्टन है। सबको समझ में आ गया कि भैया मूवेबल पिस्टन है तो कहीं ना कहीं ये ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। ये इस तरीके से आपका पिस्टन बना हुआ है। थोड़ा सा रुको, मैं इसको कलर कर दूं, आपको अच्छा लगेगा समझने के लिए। चलो पिस्टन है। अच्छा, इसमें कहता है कंटेन्स लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर। अच्छा, इसमें वाटर भी है, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वेपर भी है, और दोनों किस में है? इक्विलिब्रियम में है। अरे वाह, यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। खत्म वाली बात, यानी कंडेंसेशन और इवापोरेशन एक जगह पे इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। अब कहता है Which of the following operation result will not in the decrease in equilibrium? बोलता है कौन से में will not result in a decrease in equilibrium, ठीक है। कौन इसमें ऐसा है जो कि इक्विलिब्रियम में डिक्रीज नहीं करेगा? समझ में आया? Which of the following operation result will not in a decrease in equilibrium vapor pressure at 25 degrees Celsius? समझ में आया? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो, अच्छे से समझो। Which of the following operation result will not in a decrease in equilibrium vapor pressure? कहाँ इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा? देखो, मूविंग द पिस्टन डाउनवर्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस, अगर हम डाउनवर्ड शॉर्ट डिस्टेंस करें, ये थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, यानी जो ये वेपर है ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन ली चैटेलियर अगर प्रिंसिपल हम पढ़ें तो क्या करता है, प्रोसेस को अंडो करने की कोशिश करता है, तो तुरंत इवापोरेशन भी हो जाएगा, यानी ओवरऑल जो होगा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो भैया ये तो भैया एकदम सही कह रहा है भैया। चलो, रिमूविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेपर, अगर वेपर निकाल दें, अगर यहां से मैंने कुछ वेपर निकाल दिया तो क्या होगा, वाटर फिर वेपर बनने लगेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम को स्टेबल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। ली चैटेलियर क्या बोलता है, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो उस तरफ फेवर होता है जिस तरफ इनके इंपैक्ट को क्या कर दे, अंडो कर दे, ठीक है सर। अच्छा, रिमूविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर, अच्छा लिक्विड वाटर निकाला तो क्या हो जाएगा, फिर से जो वेपर है वो लिक्विड में बदल जाएगा, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम तो मेंटेन करना ही है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल यहां है। लास्ट, डिसॉल्विंग सम सॉल्ट इन द वाटर, इसका में पिस्टन का कोई काम नहीं है, जैसे ही सॉल्ट डाल दिए कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज में आ जाना है चेंजेस, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, घर पे भी प्रैक्टिस करना। जो मैंने बताया आपके लिए वैसे समझदार है, आप समझ जाओगे मैंने क्या बोला, कहाँ रिवर्सेबल। अगर मूविंग पिस्टन नहीं होता, फिटेड पिस्टन होता तो समझ जाना इंपैक्ट होता, लेकिन मूविंग पिस्टन है, प्रोसेस रिवर्सेबल है। ऐसा बहुत थ्योरी है, दिमाग वाली थ्योरी है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना। और डेफिनेटली मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन पे आप मुझसे फर्दर डिस्कस भी करो कि आपके दिमाग में क्या क्या क्लूज आए हैं। क्लियर टू यू? यस सर। चलो क्या आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ जाते हैं बच्चों। समझो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि कभी कभी IITs में स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर पढ़ो तो, क्वेश्चन पढ़ो तो बच्चों क्या गिवन है।
सर इट इज गिवन एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल टू वाटर, नॉन वॉलेटाइल है तो लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हेंस यूज एज अ एंटी फ्रीज। बिल्कुल ये तो आप जानते ही हो, जहाँ हिली एरियाज में, या आप जानते हो क्या बोलते हैं यूके, यूएसए, इन सब एरिया में, जर्मनी, इन सब जगह में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो क्या करते हैं, कार के रेडिएटर में जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी फ्रीज हो जाता है, इससे वो जाम हो जाता है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल डालते हैं जो वाटर का जो है फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कम कर देता है, तो एंटी फ्रीज जैसा काम होता है। ये तो सही है। एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ टू वाटर लोअर्स इज फ्रीजिंग, अरे ये सब कोई मतलब है क्या? कुछ भी डाल दोगे थोड़ी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत वाला स्टेटमेंट है, ये नहीं मानेंगे हम, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अब ऑप्शन में देखो कौन सा सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू ना, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू ना, इफ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, मिल गया आंसर। स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। एकदम सिंपल साधारण सोचने वाला क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बिल्कुल फ्लेवर है, कुछ टफ है, कुछ लोअर लेवल से आ रहे हैं, ताकि आपकी जो ओवरऑल मिक्सअप है प्रिपरेशन की वो बहुत अच्छी चल जाए। तो क्या मैं इसको रब कर दूं बच्चों? बिल्कुल सर जी रब कर दीजिए। चलो बहुत अच्छा, अब बढ़ चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो तो ये क्वेश्चन तो तुम कर लोगे, बहुत अच्छा। क्या क्वेश्चन देखो, मेरे सॉल्यूशन देखने का कोई फायदा नहीं है बच्चों, खुद से करो। इज गिवन व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCl2 डिटरमाइंड इन अ एक्वस सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली आ गया, इसका मतलब आपको तो ये पता ही है कि भैया CaCl2 क्या है बच्चा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी इसका डिसोसिएशन तो है ही है। CaCl2 आपका डिसोसिएट हुआ किसके फॉर्म में, Ca2 प्लस एंड 2Cl माइनस में। अगर डिसोसिएशन है तो आपको पता है I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। वाह जी वाह सर, ये भी आप सही कह रहे हो। अच्छा, और यहां तो तुमको दिख रहा है, अगर 100% डिसोसिएशन की बात करूं I की वैल्यू तो 3 आती है। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 3 है। बहुत अच्छा। अच्छा, I का फॉर्मूला तो मैं जानता ही नहीं हूं, जल्दी से बता दो। I का फॉर्मूला होता है कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ऑब्जर्व मतलब क्या, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, अब मुझे छोटा सा मैथमेटिकल बता दो, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर को 3 लूं और डिनोमिनेटर को 4 लूं तो बोलो वैल्यू इसका जो रेशियो आएगा क्या 1 से ज्यादा होगा, नहीं। अच्छा, अगर मैं न्यूमरेटर 4 लूं और डिनोमिनेटर 3 लूं तो क्या वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, बिल्कुल। आपको पता है अगर डिनोमिनेटर जो है छोटा हो तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा। ये मैथमेटिक्स है, तो आपके दिमाग में तो तुरंत समझ में आ गया कि क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आने वाली है, यानी जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास से तो कम है, मिल चुका हमें। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। ऑब्जर्व मतलब क्या भैया, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास, यही तो है, बिल्कुल। एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास से क्या है, कम है। अच्छा, तो हमको कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास CaCl2 का तो अभी कैलकुलेट किया ही नहीं है। अच्छा, अभी करते हैं भैया। कैल्शियम का कितना होता है 40, Cl2 मतलब क्लोरीन का क्या होता है 35.5। व्हाट वी ऑब्जर्व हियर दैट इज 40 प्लस 71, इट इज 111, यानी जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है वो 111 ग्राम है। और क्वेश्चन में क्या कहा है जल्दी से बता दो, एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कम कितना हुआ, तो बोलो क्या ये 111 से कम होगा या ज्यादा। खुद कहता है कि मैं कैलकुलेटेड में 111 हूं, यानी एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास 111 से कम है। बोलो कम का साइन किधर, अरे सर जी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, बी ऑप्शन है। एम आई राइट, यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नाउ लेट्स मूव टू द, क्या बच्चों मैं फास्ट तो नहीं हो जा रहा हूं, क्या सर फास्ट तो नहीं है, नहीं बिल्कुल। अगर कहीं फास्ट हो जाता आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसको और धीरे कर दूंगा, नॉट अ इश्यू, क्योंकि क्वेश्चन का। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस एग्जामिनेशन तो मेरे जैसी एनर्जी आपके अंदर चाहिए, क्वेश्चनों की बिल्कुल एकदम तेज तर्रार अटैक होना चाहिए। क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या थोड़ा मेरी भी मदद कर दो, हमेशा क्या मैं आपकी मदद करूंगा, नहीं बिल्कुल आप हमारी मदद करो। क्वेश्चन नंबर 6 हमको देखे क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mm ऑफ Hg when a non-volatile solute was added to the solvent। क्वेश्चन कह दिया है कि वेपर प्रेशर कम हो गया, यानी भैया डेल्टा P की वैल्यू जो है वो 10 mm Hg दिया।
क्यों भैया कम हुआ? क्योंकि हमने क्या डाला बच्चों? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है। डॉट्स लॉ बिल्कुल। तो कहता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज 0.2। अच्छा, तो आपको पता है अगर मैं रॉड्स लॉ लगाऊं तो क्या होता है, जल्दी बता दो। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता। हाँ जी सर बिल्कुल होता। ये पी नॉट माइनस पी एस ही तो डेल्टा पी है। बिल्कुल लिखो, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एम आई राइट? यस। डेल्टा पी क्या दिया हुआ है बच्चों? 10। पी नॉट की वैल्यू हमें पता नहीं, मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.2। व्हाट वी गेट? 10 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू पी नॉट। अच्छा बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये इधर चला गया तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा? 50। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग? वी आर ऑब्जर्विंग पी नॉट इज इक्वल टू 50 mmHg। Am I right? Yes sir, you are absolutely right. What we are observing, P naught is equal to 50 mmHg। चलो मिल गया। अब कहता है what will be the mole fraction of the solvent। अच्छे से समझा, जेई एडवांस यही है। Mole fraction of the solvent if the decrease in vapor pressure is 20 mm। अब कहता है बोल मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का क्या होगा जब डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, यानी डेल्टा पी अब 10 नहीं 20 mmHg है। अरे वाह, फिर से फॉर्मूला रॉड्स लॉ, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। डेल्टा पी कितना है? 20। पी नॉट कितना आया बच्चा? 50 डाल दिया, इज इक्वल टू एक्स ए। आंसर कितना आ गया? एक्स ए इज इक्वल टू 2/5। 2/5 मतलब क्या? 0.4। चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट क्या आ गया? 0.4। देखो तो आंसर क्या है? अरे सर मिल गया, बी ऑप्शन 0.4। लिख के घर पे आ गए और समझ लिया कि +4 मार्क्स आ गए। आप क्या समझ लिए कि +4 मार्क्स आ गए, और जब आंसर रिजल्ट आया तो देखा कि +4 नहीं -1 हो गया। कारण है क्वेश्चन में मैंने बबल किया, ये सॉल्वेंट का बोला है और आपने किसका निकाला है? सॉल्यूट। एक्स से क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसलिए रुकना मत, यही आईआईटी जेईई एडवांस है। कान को घुमा के पकड़ लेता है बच्चा, समझते हैं so much tough, not so much tough, so much easy if you have a potential to solve such kind of questions then। और कंसंट्रेशन, योगा करो बच्चों, डेफिनेटली आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ये कितना है? 0.4 प्लस एक्स बी मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, एक्स बी इज इक्वल टू 0.6। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो टीम से जाएं और हैव टी, चाय ले लें, मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं। So the answer will be 0.6। Am I right? Yes। तो आंसर जो है 0.4 नहीं, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज 0.6 माय फ्रेंड। क्लियर टू यू? सोच समझ के अच्छी टेक्निक के साथ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो बच्चों तो आपका काम हो जाना है। चलिए आ गया क्या समझ में? यस सर, बहुत अच्छी बात है, इजीली समझ में आ चुका है। चलो बहुत अच्छा। Now let's move to the next segment, question number 7। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखें। टू 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन, और जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है? 0.8। मतलब इनमें से कौन कौन सा आइसोटोनिक होगा? अच्छा चलो, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 0.5 मोलर NaCl, ठीक है। और इस केस में दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू 0.8 माय फ्रेंड, यही तो दिया हुआ है। अब बोलता है इसके साथ कौन कौन आइसोटोनिक है। अच्छा, आइसोटोनिक होने के लिए आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम। यानी अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब के ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सेम आ जाए तो समझ जाना क्या है, ये आइसोटोनिक है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? ICRT। अच्छा, यहां भी क्या लिखोगे? ICRT। क्या बदला हुआ है यहाँ पे? कंसंट्रेशन अलग है, आर की वैल्यू तो सबकी सेम है, और टेम्परेचर भी बिल्कुल फेवरेबल दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रखा है, तो टेम्परेचर का मतलब सेम है, रूम टेम्परेचर। तो बदला क्या? I1C1 और I2C2, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो NaCl के लिए मैं लिख लूँ, IC की वैल्यू निकाल लूँ I1C1 की,
चलो सर, I की वैल्यू NaCl के लिए क्या होगी बच्चों, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता, तो पता करो। NaCl ब्रेकडाउन होगा किसमें बच्चों, Na प्लस और Cl माइनस में। क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो इसके कितने मोलर थे, 0.5, 0 एंड 0। और जब टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे आ गया तो क्या लिखेंगे, 0.5 माइनस 0.5 अपा c माइनस c अल्फा, 0.5 अल्फा एंड 0.5 अल्फा। क्या मैं सही हूं? अरे सर बिल्कुल सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलो I की वैल्यू क्या आएगी NaCl की, I की वैल्यू आ जाएगी 0.5 माइनस 0.5 अल्फा प्लस 0.5 अल्फा प्लस 0.5 अल्फा और डिवाइडेड बाय और कुछ नहीं 0.5, क्योंकि शुरू में तो 0.5 ही लियो ना। चलो इसको सॉल्व कर दो जल्दी से, ये और ये कैंसिल, बहुत अच्छा। यानी I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 0.5 प्लस 0.5 अल्फा अपॉन 0.5, बहुत अच्छा। I इज इक्वल टू 0.5 कॉमन 1 प्लस अल्फा अपॉन 0.5। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0.8 पुट करो, I की वैल्यू 1.8। वाह जी वाह सर, निकल आया। I की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1.8 पुट करो। कंसंट्रेशन कितना है, 0.5। सॉल्व करना आता है क्या? अरे सर क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे, यहां 10 डाल दो, यहां भी 10 डाल दो, 5 2 जा 10, बहुत अच्छा, 2 9 जा 18। यानी जो I1C1 आपका आ चुका है वो आया है 9/10 यानी 0.9। अब इन सब का एक एक करके चेक करो कि सबका किस किस का 0.9 है। मैंने तो कैलकुलेशन करके रखा है, आप अगर थोड़ा कैलकुलेशन कर लो तो आपको दिखेगा सबका आएगा। देखो मैं चेक करके तुमको बताता हूं, क्या है आपका 153.9 ग्राम, दिख रहा है क्या? 153.9 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला जानते हो, C12H22O11। दिस इज सुक्रोज इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए IC की वैल्यू यानी I2C2 की वैल्यू क्या होगी? अच्छा आपको पता है सुक्रोज, इसका डिसोसिएशन तो होगा नहीं, इसके लिए I की वैल्यू तो पता है 1 होगी। चलो मैंने पुट कर दिया 1। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, मोलारिटी। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी लिखेंगे Na अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया। अरे बहुत अच्छा। Na मतलब क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम कितना गिवन, 500 इंटू 1000। वाह जी वाह सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ 2 पुट करो, यानी 1 इंटू WA कितना है आपका 153.9, और आपको पता है C12H22O11 का ऑलमोस्ट कितना होता है, 342 के आसपास होता है। ठीक है, चेक कर लेना, मल्टीप्लाई बाय 2। बहुत अच्छा, सॉल्व करके देख लो, ऑलमोस्ट वैल्यू 0.9 के आसपास आ जाएगी। तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0.9। तो कहेंगे भैया पहला ऑप्शन तो होगा ही होगा। बहुत अच्छी बात है। क्या मैं इसको रब कर दूं, ये वाला पोर्शन रब कर दूं? यस सर बिल्कुल रब कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने रब कर दिया। बहुत अच्छा, चलो इसके मैं बी ऑप्शन की तरफ आ जाऊं। क्या है इसका बी ऑप्शन, देखो 0.3 मोलर एक्वस Na2SO4 अंडरगोइंग 100% आयनाइजेशन। भैया कितना परसेंट, 100%। कह दिया है, क्वेश्चन चीख चीख के कहता है Na2SO4 अंडरगोइंग 100% आयनाइजेशन, यानी भैया 100% हो गया तो अल्फा की वैल्यू 1। क्या कोई दिक्कत वाली बात? अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता बच्चा, I-1 अपॉन x प्लस y-1 होता। यस, इतना करने की जरूरत है, मैं डायरेक्ट 3 लिख सकता था, लेकिन आप बोलोगे सर यह हवाबाजी नहीं चलेगी, आपको पूरा बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लो फिर से मैंने बता दिया, I1 इज इक्वल टू I-1, x की वैल्यू क्या 2, y की वैल्यू आगे वाली 1 -1, कैंसिल कैंसिल, 1 इज इक्वल टू I-1 अपॉन 2, 2 इज इक्वल टू I-1, I इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो क्या गलत होता बच्चों, 3 तो आना है। समय बचाओ डेफिनेटली। टैलेंट, एक्चुअली टैलेंट का पैरामीटर जो होता है बच्चों, कभी कभी ऐसा है, कोई बच्चा सोचता है सर ऐसे वैसे कैसे लिख देते हो। नहीं बच्चा, लिखने का भी टेक्निक है। मैं टीचर हूं, आई नो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुझे आता होगा, आपको भी, आपको सीखना ही तो है। चलो I की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा सर जी, तो इसके लिए जल्दी से बता दो I3C3 क्या होगी।
अच्छा I3C3, I की वैल्यू 3, C3 क्या है 0.3, अरे वाह सर 0.9 आ गया, मतलब भैया ये तो सही था, अब ये भी सही हो गया। वाह, अब इसका देखें, अरे वाह फिर से ये चीख के बोला है कि सर मैं 100% डिसोसिएशन हुआ हूं। 100% डिसोसिएशन मतलब पूरा टूटा, पूरा टूटा, तो आई की वैल्यू कितने आयन बने बच्चों, 2, आई की वैल्यू 2 डाल दो, बहुत अच्छी बात है। तो हम लिख सकते हैं I4C4 क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो 2, लेकिन यहां तो भैया मोलारिटी दी नहीं है, लेकिन 1.8% दिया हुआ है, यानी 1.8 ग्राम ऑफ NaOH, 1.8 ग्राम ऑफ NaOH बच्चा इन 100 ग्राम इन सॉल्यूशन, यही तो होता है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। तो मोलरिटी क्या लिखोगे 1.8, NaOH का मोलर मास 23 प्लस 17 कितना होता 40, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया। ठीक है, जब ये 100 ग्राम है दैट विल बी इक्वल टू क्या 100 ml के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जनरली सॉल्यूशन क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 1000। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे अगेन वी विल गेट द वैल्यू। देखो 2 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये 2 2 जा 4, 1.8 डिवाइडेड बाय 2 फिर से क्या आ गया, अरे सर जी 0.9 आ गया। तो मैंने क्या कहा था, इस तरीके से आप सब सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर, और ये लास्ट घर पे चेक करना, इट विल ऑल्सो बी द सेम आंसर 0.9। Am I right? So for 7 A, B, C and D are the correct options। चलो बच्चों, आई होप सो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है, इसको समझो, ये बिल्कुल कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ो बच्चों। अ मोल ऑफ लिक्विड ए, एक मोल लिक्विड ए का, यानी लिक्विड ए के कितने मोल हैं बच्चों 1 मोल है, और लिक्विड बी के कितने मोल हैं बच्चों 9 मोल हैं, आर मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इफ P नॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 mmHg एंड P नॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 mmHg एट टेम्परेचर T एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B इज 300, यानी जो ये B है इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट यानी है TB, T नॉट बी गिवन है 300 केल्विन। एम आई राइट? यस सर। कहता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ B भी दिया हुआ है, MB दिया हुआ है 100, बहुत अच्छा, और KB कितना दिया हुआ है बच्चों 2.7 केल्विन kg पर मोल। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ वेपर above the solution क्या है, इट इज ऑब्जर्व दैट प्रेशर ऑफ वेपर above the solution at T Kelvin is 350 mm of Hg। क्या देखा गया है, प्रेशर जो है वेपर का T पे 350 हो गया, यानी ज्यादा हो गया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। द ट्रू स्टेटमेंट इज द लिक्विड फॉर्म आइडल सॉल्यूशन। अगर वेपर प्रेशर में डेविएशन आता है तो आपको पता है कभी भी आइडल सॉल्यूशन तो होगा नहीं। कौन सा सॉल्यूशन होगा जल्दी बता दो, नॉन आइडल सॉल्यूशन। बहुत अच्छी बात है। द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर वीकर देन सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तीसरा, द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन विल बी लोअर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल वॉल्यूम एंड द इंथैल्पी चेंज ड्यू टू मिक्सिंग विल बी 0। ये और ये तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि भैया सॉल्यूशन जो है नॉन आइडल है, तभी तो आपके वेपर प्रेशर में डेविएशन आया। बिल्कुल। अब कहता है द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर वीकर देन सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्ट। आपको इसमें देखना चाहिए वेपर प्रेशर में वेरिएशन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीकर नहीं ज्यादा हो जाएगा। इस केस में याद रखना, इंटरेक्शन ज्यादा होगा तभी तो नेगेटिव डेविएशन है। यस सर। तो आंसर क्या बचा, द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन विल बी वीकर देन the sum of the
इंडिविजुअल वॉल्यूम। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ जाएं। बहुत अच्छा। इफ ए इज एज्यूम्ड टू बी परफेक्टली नॉन वॉलेटाइल then what will be the normal boiling point of the solution? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा कैसे निकालते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी बता दो। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम, यही तो होगा। डेल्टा टीबी मतलब क्या, टी नॉट बी माइनस TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज T नॉट बी इज इक्वल टू आई, के बी की वैल्यू कितनी है जल्दी बता दो, 2.7, ठीक है। एंड मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। अच्छा मुझे सीधा इतना बता दो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ये तो मुझे थोड़ा सा आप बता दो पहले। इफ A इज एज्यूम टू बी, अगर मैं पीछे की तरफ चला जाऊं थोड़ा सा बच्चों, यहां A और B के दोनों के मोल हैं, ठीक है। अब कहता है कि अगर A का जो है हमने एज्यूम किया कि भैया एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड B, A को हमने परफेक्ट नॉन वॉलेटाइल एज्यूम कर लिया, तो बताओ वॉल्यूम बढ़ना है या घटना है, जल्दी से बता दो बच्चों। व्हाट विल बी द आंसर, सिंपल फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि देन व्हाट विल बी द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, डेल्टा टीबी हम लगा दिया इज इक्वल टू के बी इंटू एम, के बी हमें पता है, ठीक है, और टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी की वैल्यू 2.7, मोलालिटी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर केजी में डाले और ग्राम में बदलोगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। जब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो क्या फॉर्मूला लगा के बना सकते हो? यस सर, फॉर्मूला लगा के बना सकते हो। मैं इसके लिए आपको जो है 2 मिनट का समय दे रहा हूं, एक बार इसको चेक कर लो बच्चों। तो बच्चों जब इसकी वैल्यू आप पुट करोगे, व्हाट विल वी गेट, यू विल गेट द एलिवेशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो भैया कहाँ है, दैट इज द ऑप्शन सी। फॉर क्वेश्चन नंबर 9 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलो बच्चों। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। चलो बताओ क्या होगा। इफ A इज परफेक्टली नॉन वॉलेटाइल एंड इट डाइमराइजेज and an extent of 16%, then what will be the vapor pressure of the solution my friend? ये एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर डाइमराइजेशन होता है तो आपको पता है, जैसे सपोज करो ये 2A है तो ये डाइमर होके क्या बनेगा बच्चों, A2 बनेगा। ये तो समझ गए, यानी जो I की वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि भैया एसोसिएशन है। अगर यहां पे मैं लिखूं 1 तो इस जगह पे अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 ही तो होगी। 1 से स्टार्ट किया, अगर मैं इसको 1 मान लूं तो भैया 1 से स्टार्ट करके हाफ ही तो हो जाएगा। तो इस केस में क्या आएगा, व्हाट विल द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट विल बी 3600 अपॉन 9.7 mm ऑफ Hg। इसको और मॉडिफाइड करके आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन डेफिनेट, कुछ चीजें हमें भी सॉल्व करनी होगी। तो याद रखना मैंने आपके लिए 2 चीजों को और एलाबोरेट करने के लिए छोड़ा है। 8 का तो मैंने आपको बता ही दिया, 9 जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसी को आगे बढ़ाते हुए आपका आंसर आएगा। क्यों ये आंसर आएगा ये एस्टिमेट करना मैंने आपको सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मैंने बता दिया डाइमराइजेशन एसोसिएशन का केस है। एसोसिएशन के केस में क्या फॉर्मूला लगाओगे, 2A से A2, तो आई की वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा उसको पुट करो, यू विल गेट द आंसर। अगर कहीं कोई डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन टॉक टू मी। क्लियर बच्चों? तो समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज कम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।